से गलत आचरण भी बन गए तो उनकी दुर्गति नहीं होगी, उनको उच्च लोकों में मतलब उनको वो भोग भुगवाए जाएंगे। ये उन भक्तों की बात हो रही है जिन्होंने निश्चय किया है कि अब मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है और खूब डट के प्रयत्न करके भजन कर रहे हैं। हाँ, पर उनका कुसंग हो गया और वो भ्रष्ट हो गए। वो जितेंद्री नहीं है, वो मनोनिग्रही नहीं है, वो मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, अब वो भ्रष्ट हो गए। अब भ्रष्ट का मतलब है लगातार भ्रष्ट हो थोड़ी है। अब वो भ्रष्ट हो गए, प्रयासरत थे भजन में, उनका लक्ष्य था भगवत प्राप्ति और शरीर पूरा हो गया, भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तत्वबोध नहीं हुआ, तो उस भ्रष्ट का क्या गति होगी? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने पूछा तो उस भ्रष्ट की क्या गति होगी? तो भगवान ने बताया कि ऐसे जो भ्रष्ट होते हैं वो नरक तो जा नहीं सकते, क्योंकि भगवान का नाम जप करते थे, भगवान के मार्ग में थे, भगवान के आश्रित थे, वो नरक नहीं जा सकते। अच्छा, उनका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आपने 500 नाम जप किया तो आपके 500 नाम तो स्टॉक में जमा है। अब आप भ्रष्ट हो गए, गलत आचरण किए, तो उसका आपको दंड मिलेगा, लेकिन वो दंड खत्म होते ही आप 500 भजन से ऊपर चलेंगे। 499 नहीं, पूरे 500 के भजन से ऊपर आपकी गति होगी। तो अब जैसे उनका शरीर छूटा तो उनको पुण्यवान के लोकों में ले जाया जाता है, स्वर्ग आदि लोकों में। स्वर्ग आदि लोकों में जैसे वो स्त्री से भ्रष्ट हुए या जिससे भ्रष्ट हुए, वो सारे भोग उनको दिए जाते हैं। ये उनका पुण्य क्षय नहीं होगा। जैसे यज्ञ करके कोई स्वर्ग जाए, दान पुण्य करके स्वर्ग जाए, तीर्थ यात्रा करके स्वर्ग जाए, तो उनका पुण्य क्षय होगा और वो पुण्य क्षय होने के बाद मृत्यु लोक में फिर पुनः अशुभ गति को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वो भजन करने वाले का भजन तो स्टॉक में जमा है और उसका जैसे वीआईपी स्वागत हो, ऐसे स्वर्ग आदि लोकों में जिन भोगों के कारण भ्रष्ट हुआ, उन भोगों की बाहुल्यता उसको होगी और जब उसकी उन भोगों में अरुचि हो जाएगी तब उसका जन्म होगा। श्रीमान, कुलवान, धनवान, राज वैभव संपन्न, भोग संपन्न, और वहां जन्म लेकर के उसको ऐसा वातावरण मिलेगा भक्ति का, वैराग्य का, कि पूर्व का जो साधन है वो उन्हें उन भोगों में लगने नहीं देगा। उन भोगों के बीच में रहते हुए भी उसको वैराग्य होगा। अब उसका वैराग्य इतने जोर का होगा कि जब कभी आकर्षण किसी भोग का हुआ तो वो सोचेगा कि मैं तो अपना इतना वैभव छोड़कर आ रहा हूँ, इतना भोग छोड़कर आ रहा हूँ, अब मैं भोग नहीं भोगूंगा। और वो डट करके जहाँ से उसका भजन रुका था वहां से भजन उसका चालू होगा और वो प्रयास करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर देगा। अगर कहीं फिर चूक हो जाती है तो फिर उसको वही गति प्राप्त होगी, वो स्वर्ग आदि लोगों को भोग करके वो मतलब पतन नहीं हो सकता। पर जी फिर तो थोड़ा भी भजन करने वाले का पतन नहीं नहीं। हाँ, इसीलिए तो हम सबको प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, कैसे भी करो, भाव से करो, कुभाव से करो, जैसे भी करो। मानो आप बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे तो भली आदत पकड़ लो ना, तो कम से कम तुम्हारे पास बुराई के साथ साथ बहुत बड़ा भजन भी तो है जो तुम्हारी हर जगह रक्षा कर लेगा, तुम्हारी बुराइयों का नाश करके ये तुम्हें उन्नति प्रदान करेगा। हम गलत बात नहीं छोड़ पा रहे, हम असमर्थ है, तो सही बात भी तो पकड़ लो, राधा राधा बीच में डाल लो, तो आपकी जो अशुभ गति होने वाली वो नहीं होगी, आपकी अशुभ गति नहीं होगी, आपका जो असत भाव है वो नष्ट हो जाएगा और ये सद्भाव एक दिन आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। इसीलिए पूज्य राधा बाबा ने कहा, एक बार भी जो राधा कृष्ण बोला उसने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार भी राधा कृष्ण बोला तो उसने मानो मोक्ष के लिए कमर कस लिया। अब एक बार राधा कृष्ण जो बोला तो उसका पतन नहीं हो सकता, वो नरक नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का नाम उसके पास। ये तो बहुत बड़ी बात है, शब्दों में तो छोटी लगी। हाँ, तो इसीलिए तो, पर सबकी रति कहाँ होती है इसीलिए कहा गया है कि भगवान जब कृपा करते हैं तो संत संग देते हैं, क्योंकि संत संग से भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाती है। बिना सत्संग के नाम जप होगा ही नहीं, तो अगर नाम थोड़ा भी जप लिया तो मंगलमय हो जाएगा, उसका पतन नहीं होगा, वो कभी अधोगति को प्राप्त। नामे भक्ता प्रणश्यति अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। ऐसा सुदुराचारो माने होता सांगोपांग दुराचार करने वाला, भरपूर दुराचार करने वाला। अपि चेत सुदुराचारो, बहुत भारी पापी आदमी, अब उसको सत्संग मिल गया
और उसने सुना कि मैंने तो बहुत पाप किए और पाप कर रहा हूँ, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? एकमात्र भगवान ही है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो सम्यक व्यवसिता ऐसा उसने अपनी बुद्धि में बैठा लिया कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ, पापाचरण हो रहा है, पर मैं भगवान की शरण में हूँ, अब भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधु समंतव्य, उसे साधु मानो क्योंकि अब मैं बनाऊंगा साधु। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अब मैं उसे शीघ्र धर्मात्मा। और भगवान जिसे साधु बनाना चाहे वो असाधु रह कैसे सकता है? तो दुराचारी हो करके भी यदि वो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करता है तो वो नरक नहीं जाएगा, वो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में जहां से गिरा है उन भोगों को स्वर्ग आदि लोकों में भोगेगा। जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं के लिए दुर्लभ वस्तु है वो उस भजनानंदी को भोगने को मिलेगा, और फिर बड़े पवित्र कुलों में, राज वैभव कुलों में उसका जन्म होगा। कोई साधारण नहीं, क्योंकि नाम जप उसने किया है, इसलिए नाम जप अवश्य करना चाहिए। ये तो हो गया।